स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 24। डेट 17 दिसंबर 2020। टॉपिक आज का हमारा है घन और घनमूल। इससे पहले हम वर्ग और वर्गमूल पढ़ चुके हैं। आज हमारा नया स्टार्ट हो रहा है घन और घनमूल। तो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, हम घन और घनाभाग ठोस आकृतियों के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार वर्ग आयत जैसी द्विविमीय आकृतियों की लंबाई तथा चौड़ाई होती है और क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर लेते हैं, उसी प्रकार घन घनाभ त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं। इन आकृतियों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है और आयतन घन सेंटीमीटर लेते हैं। अब हम घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे। यानी कि आपको दो तरह की शेप्स होती हैं, 2D और 3D। दो विमीय मतलब होता है 2D और त्रिविमीय का मतलब होता है 3D। ऐसी आकृतियाँ जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है वो त्रिविमीय कहलाती हैं, और जिनकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है वो आपकी द्विविमीय कहलाती है। जैसे कि आप आयत और वर्ग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब हम त्रिविमीय आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे और उनका आयतन निकालना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आपका ये वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होता है तो लंबाई और चौड़ाई। लंबाई यदि 2 है तो चौड़ाई भी 2 ही रहेगी, क्योंकि ये वर्ग की शेप है। तो इसका क्षेत्रफल आता है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर ये घन की शेप का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये घन है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान रहेगी। 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगी, तो आपका आयतन आएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। आओ अब हम दी गई भुजा की माप से घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे तथा प्राप्त पूर्ण घन संख्या को भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाएंगे तथा तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे। आप यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए, मज़ेदार बात, त्रिविमीय आकृतियों के प्रत्येक फलक द्विविमीय आकृति होती है। यानी कि 3 फलक में उसमें 2 फलक ऐसे होते हैं जो द्विविमीय आकृति के होते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पे था, ये घन था, इसमें हर फलक द्विविमीय आकृति का होता है। जैसे कि ये देखिए, ये वाला ये फलक देख लीजिए तो ये 2D है आपका। चाहे ये फलक देख लीजिए, ये भी आपका 2D है ये फलक। तो आप इसमें से कोई ना कोई एक फलक 2D प्राप्त कर सकते हैं त्रिविमीय आकृतियों में। यहाँ पे देखते हैं हम, घन की भुजा की माप अगर दी गई है तो घन का आयतन कितना निकलेगा। और घन संख्या, घातांकीय रूप और विस्तारित रूप एक इकाई है तो उसका घन का आयतन आपको पता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक ही रहेगा, तो उसका आयतन आएगा 1 घन इकाई। घन संख्या आपकी 1 थी। घातांक के रूप में 1 की घात 3 लग जाएगी, क्योंकि 3 बार गुणा हो रहा है। और इसका विस्तारित रूप किया जाएगा तो 1 × 1 × 1 आएगा। इसी तरह से अगर घन की भुजा 2 इकाई है तो उसका घन का आयतन कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 8। ठीक है। तो इस तरह से घन संख्या आपकी 8 हुई, और इसको घातांक के रूप में लिखा जाएगा क्योंकि ये 2 को 3 बार गुणा करने पे आ रहा है, तो 2 की घात 3 आएगी। ऊपर ये छोटा सा 2 लिखा हुआ है। ठीक है। और विस्तारित रूप 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी तरह से यदि घन की भुजा 3 इकाई होगी तो आपका घन का आयतन 27 घन इकाई आएगा। और घातांक के रूप में कैसे लिखा जाएगा, 3 की पावर 3, और विस्तारित रूप 3 गुणा 3 गुणा 3। इस तरह से आपको सभी 10 तक घन इकाई का निकाल के दिखाया गया आयतन। ठीक है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्राप्त संख्याएं 1, 8, 27, 64, 125 कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं जो हमें घन का आयतन ज्ञात करते हुए प्राप्त हुई है। अतः इन संख्याओं को पूर्ण घन संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, कुछ ऑब्जर्व करिए कि जब हमने 1 का घन निकाला, 2 का घन निकाला, 3 का घन निकाला, इस तरह से हमें जो ये घन संख्या प्राप्त हुई है, ये हमारी क्या कहलाती हैं, घन संख्या। ठीक है। जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाता है तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। यहाँ से ये निष्कर्ष निकाला कि जब एक संख्या को 3 बार गुणा करा जाता है, कोई भी संख्या देख लीजिए यहाँ पे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे 20 तक, 50 तक, कितनी भी, तो हमें क्या प्राप्त होती है, घन संख्या प्राप्त होती है। तो नीचे दी गई संख्याओं का आपको घन ज्ञात करना है। इसी तरह से आपको 11 का घन निकालना है, यानी कि आपको 11 को 3 बार गुणा करना है। 11 गुणा 11 गुणा 11। ठीक है। तो 11 को 11 से कर लीजिए, 121 आएगा। 121 को जब 11 से करेंगे यानी कि कितना आएगा आपका, 1331। इसी तरह से 12 को 3 बार गुणा करिए। 12 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो 12 गुणा 12 गुणा 12 यानी कि 12 की घात 3 आपका क्या आएगा,
1728, 1728, ठीक है। इसी तरह से आपको 13 का भी निकालना है। 13 का क्यूब यानी कि 13 गुणा 13 गुणा 13 आपका क्या आएगा, 2197। इसी तरह से बेटा अगर आपको 14 का घन निकालना हो तो क्या करेंगे आप, 14 इंटू 14 इंटू ये आपका आएगा 2744, ठीक है। 15 का घन क्या होगा, 15 इंटू, हम 15 का घन निकालते हैं। 15 का घन क्या होता है, 15 गुणा 15 गुणा 15, जो कि आपको प्राप्त होगा 3375। इसी तरह से 16 का घन निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, 16 गुणा 16 गुणा 16, जो कि आएगा आपका 4096। इसी तरह से आपको 17 का घन निकालना है तो आप क्या करेंगे, 17 गुणा 17 गुणा 17, आपका आंसर आएगा 4913। 18 का घन क्या होगा, 18 गुणा 18 गुणा 18, 5832। इसी तरह से 19 का करके आप प्राप्त कर लेंगे घन, 19 इंटू 19 इंटू 19 आपका आएगा 6859, ठीक है बेटा। अब इन क्वेश्चंस को आपको अपनी कॉपी में करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नीचे दिए गए खाली स्थान में घन की आकृति बनाइए। आपको घन जैसी शेप जो आपके डेली लाइफ में आसपास दिखती है वो आपको ड्रॉ करनी है। जैसे कि आप बना सकते हैं, आपने पज़ल देखा होगा, पज़ल भी किस शेप का होता है, घन की शेप का होता है, तो आपको वो बनाना है, ठीक है। और नीचे लिखना है पज़ल। इस तरह से आपने पासा भी देखा होगा, डाइस, वो जो सांप सीढ़ी खेलने के लिए यूज़ होता है वो भी घन के आकार का होता है, तो आप वो बना सकते हैं, ठीक है। तो घन की ऐसी शेप यानी कि आपको पता है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आपको शो करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपनी मन से जो आपको घन की शेप नज़र आए आसपास अपने, वो बनानी है यहाँ पे, और उसका नाम नीचे लिखना है कि आपने ये जो शेप बनाई है किसकी बनाई है, घन के आकार की, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में करिए और कोई डाउट आता है तो पूछिए।